हेलो, राधे राधे गाइस। तो गाइस आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ दीदी के बर्गर से। और दीदी ने बनाए थे बर्गर गाइस, बहुत टेस्टी बर्गर बनाए थे। और आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और गाइस वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आगे आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग शाम को बुटीक में गए थे और मैंने पूरी बुटीक की वीडियो बनाई है। तो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगी। तो गाइज़ दीदी ने इतने डिलीशियस बर्गर बनाए थे ना कि मैकडी वगैरह के भी फेल हैं। और दीदी ने टिक्की वगैरह लगा के, आलू की जो टिक्की लगाते हैं वो सब लगा के नहीं बनाए थे गाइज़। और आलू को चॉप करके और बहुत अच्छी तरीके से बनाए थे, फ्राई करके। तो गाइज़ मैं और मेरी दीदी किचन में खड़े हुए थे, मैं वीडियो बना रही थी। तो गाइज़ अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो मुझे बताइएगा, मैं दीदी से बोल दूँगी। तो दीदी या तो प्रिंसी डाल देगी या मैं ही दीदी से एक वीडियो बनवा कर डाल दूँगी। और इधर दीदी की कर रही थी मेड काम, ये बैठी है मेरी बहन। और दीदी कह रही थी कि तुम दोनों भी खा लो, क्योंकि बच्चे बार बार आ रहे थे कि मौसी एक और दीदी बच्चों को चाहे आधा आधा ही दे देती हैं। दीदी खाना गाइस बहुत टेस्टी बनाती हैं, बहुत टेस्टी। तो हालांकि दीदी को कम बनाना पड़ता है, क्योंकि दीदी के खाने वाली लगी हुई हैं, खाली नाश्ता बनाने ही दीदी ऊपर आती हैं। तो ये देखिए गाइज़, मेरी बड़ी वाली बहन तो चेक करने लगी थी कैसे बने हैं। लेकिन गाइज़ मैं बता रही हूँ, इतने टेस्टी बर्गर बने थे ना, बहुत टेस्टी। तो हम लोग एंजॉय करने नीचे चल दिए थे, और कि नीचे बैठ के खाएंगे आराम से। और दीदी भी फिर थोड़ी देर में नीचे आ गई थी। दीदी ने बोला तुम लोग नीचे पहुँचो, मैं आती हूँ। तो दीदी की 2 किचन है, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है। जैसे रात में कुछ काम करना हो तो नीचे की किचन में हो जाता है। तो यहाँ देखिए गाइज़, मैं बर्गर की फ़ोटो ले रही थी वीडियो में लगाने के लिए। तो ये देखिए, क्योंकि ये मेरी मतलब हम दोनों में सिर्फ 1-2 साल का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम दोनों की पटरी भी बहुत खाती है। तो ये देखिए गाइज़, हम लोग नीचे जा रहे थे और दीदी की मेड कुछ मजाक कर रही थी, तो वो बस हम हंस रहे थे। तो और गाइज़ ये मेरा शायद लास्ट वीडियो होगा मेरठ का, क्योंकि फिर मैं इसके बाद चली जाऊंगी घर आगरा। तो ये देखिए गाइज़, और बाहर हो रही थी बहुत धूप। सुबह में ही इतनी जल्दी धूप हो जाती है ना, बहुत जल्दी। तो गाइज़ आगे आपको मैं हंसती हुई दिखाई दूंगी, क्योंकि मैंने ये गेट खोल के ना, मैं यही भूल गई थी कि मेरी बहन भी पीछे आ रही है, उसके गेट लगा था। तो मैं हंस गई थी। और फिर हम जीजाजी से कह रहे थे कि जीजाजी तुम अपने रूम में चले जाओ, हम यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे। तो जीजाजी चले गए थे। और गाइज़ लाइट मेरठ में ना बहुत जाती है। आगरा में लाइट बिल्कुल नहीं जाती, या तो ये कह लो टोरेंट की लाइट है हमारी तरफ, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें तो यही नहीं पता पड़ती कि कब लाइट जाती है कब आती है। गाइज़ में सच में आगरा में लाइट बहुत अच्छी है। तो मैं जीआई से बोल रही थी कि जीआई लाइट आ गई तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दो। तो जीआई बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेड आई हुई थी दीदी की, तो उसको करंट वगैरह ना लग जाए, इस चीज़ का जीजाजी विशेष ध्यान रखते हैं। तो गाइज़ बर्गर बहुत टेस्टी बने थे, तो बस हम वही इंजॉय कर रहे थे, मैं और मेरी बहन। और गाइज़ शाम को आ गए थे हम बुटीक, जो मैं आपको बता रही हूँ गाइज़। ये जो क्रीम कलर वाला सूट था ना, ये बहुत सुंदर सूट था। तो ये दीदी मुझे दिखा रही थी, क्योंकि हम शाम को दोपहर 1 से पहले दिन भी दीदी के साथ आई थी। दीदी ने जो हमें विदा में सूट दिलवाए थे, दीदी ने बोल दिया था कि सूट लेनी है सूट ले लो, साड़ी लेनी है साड़ी ले लो। तो ये गोल्डन सूट था, बहुत सुंदर सूट था। और जामदानी जो कपड़ा होता है ना, ये उसी में सूट था, और प्योर का सूट था गाइज़, बहुत सुंदर। गाइज़ आप ना ये जो कृष्ण प्रिया बुटीक है, इसमें सारा मतलब प्योर का ही कपड़ा मिलेगा। और ये ऑरेंज सूट जो है, ये मेरी दीदी ने रखवा रखा था लेने के लिए। गाइज़ ये सूट भी बहुत सुंदर सूट था, ये भी प्योर का सूट था। इसमें ये देखिए गाइज़ कितना प्यारा, ये पूरी कढ़ाई हो रखी है गाइज़, और बहुत सुंदर सूट था ये।
तो ये मेरी दीदी रखवा गई थी कि जब भी सेल वगैरह लगेगी तो मैं ले लूँगी, लेकिन इस पे सेल नहीं आई थी गाइस। ये दीदी फ्रेश में ही ले गई थी और ये सूट भी काफ़ी महंगा सूट था। लेकिन गाइस महंगे हैं तो प्योर भी है, वैरायटी भी है, और एक जैसे सूट किसी पे नहीं मिलेंगे। इनकी यही खासियत है बुटीक के। और गाइज़ ये देखिए, ये जो ये ब्राउन वाला सूट था, ये इतना प्यारा सूट था, इसमें गाय बनी हुई थी, लोटस बने हुए थे। ये देखिए गाइज़, ये कहते हैं ना एक सूट बोलता हुआ सूट जो होता है, ये वो सूट है कि देखने के बाद कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये सूट, अब हर कोई पूछेगा कि ये सूट कहाँ से लिया है। और ये सूट 6500 की रेंज में था गाइज़। और ये सूट आई थिंक मेरी जो चंडीगढ़ वाली बहन है उसने बुक कर रखा था कि उसको ये सूट बहुत सुंदर लगा था। और इसमें ये देखिए गाइज़, जो सूट में काम है ना, ये सूट है ऊपर का जो ये वाली ऊपर जो शर्ट थी जो साइड में रखी हुई है, इसमें जरी का काम है गाइज़, जरी की लाइनिंग है, बहुत प्यारा सूट है ये। तो ये सूट मेरी चंडीगढ़ वाली बहन ने बुक कर रखा है और इसीलिए ये हमने देखा भी नहीं था क्योंकि ये उन्हीं का फिक्स था। और गाइस दीदी के जितना भी बुटीक में सामान है वो हैंडवर्क का भी है। और ये देखिए क्रोशिया वाला जो आजकल चल रहा है वो भी बहुत सामान है दीदी के पास। तो और एक ये पर्पल वाला सूट देखिए गाइस, ये सूट भी बहुत सुंदर था। मैं तो अपनी दीदी से कह रही थी कि ये दोनों सूट ले लो। ये कुछ 4500 की रेंज में था और काफ़ी सुंदर सूट था ये भी गाइज़। अगर आगरा में बुटीक होता तो मैं हर महीने ले लेती गाइज़, इतने प्यारे सूट हैं। क्योंकि मुझे साड़ी से ज़्यादा गाइज़ सूटों का बहुत शौक़ है। मुझे सूट पहनना, नए नए तरीके के सूट लेना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं कश्मीरी जो भाई आते हैं उनसे भी काफ़ी सूट लेती हूँ। तो ये सूट मैं दीदी से पूछ रही थी कि दीदी इसके प्राइस क्या है, क्योंकि ये गाइज़ मुझे बहुत सुंदर लगा था, लेकिन ये 4500 की रेंज में था। और ये भी सूट जिस हिसाब से ये सूट था उस हिसाब से इसके रीज़नेबल प्राइस थे। और ये भी प्योर का सूट था। और गाइज़ बीच में मेरी चंडीगढ़ वाली बहन भी वीडियो कॉल पे थी, वो पूछ रही थी कि तुम लोग कैसे सूट दीदी ने तुम लोगों को दिलवाए हैं। तो गाइज़ ये ग्रे कलर का सूट रखा है ना, ग्रे भी नहीं है, कुछ स्काई ब्लू टच पे है, पेस्टल कलर है। तो ये वाला सूट जो रखा है इसी का मैंने ग्रे कलर लिया है और मेरी बहन ने पिंक कलर लिया है। जिसके हाथ में ये मोबाइल लगा हुआ है वो, क्योंकि मेरी चंडीगढ़ वाली बहन वीडियो कॉल पे थी और वो पूछ रही थी, कुछ मजाक कर रही थी कि दीदी का नाम अन्नू है जिनकी ये बुटीक है, तो उनसे मजाक कर रही थी कि अन्नू सेल कब लगाओगे। और दीदी सिलाती भी यहीं पे हैं, दीदी से ही सिलवाती हैं, क्योंकि इनकी सिलाई भी गाइज जो स्टिचिंग है ना बहुत ही अच्छी है। दीदी ने अपने कुछ सूट सिलाए हैं तो फर्सी सलवार बनवाई थी, तो वही है। और गाइज़ आगे मैं आपको कुछ साड़ियाँ भी दिखाऊंगी जो कि दीदी ने चंडीगढ़ दीदी की फ्रेंड ने ख़रीदी हैं। तो गाइज़ ये सूट ना गर्मियों के हिसाब से लिलिन में थे ये सूट, और गाइज़ बहुत सुंदर सूट थे। और जो नीचे ग्रीन वाला है ये मेरी मेरठ वाली बहन ने बुक किया था, ये उन्होंने ले लिया था। ये काफ़ी कंफर्टेबल सूट होते हैं। और गाइज़ ये भी काफ़ी ऐसा नहीं है कि कम रेंज में है, ये 3800 के रेंज में थे। और गाइज़ ये साड़ी देखिए गाइज़, ये प्योर बनस्पति साड़ियाँ हैं जो फूल पत्तियों के कलर निकलते हैं उन कलर से ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये देखिए गाइज़, ये एक साड़ी बची थी, तो ये मेरी चंडीगढ़ वाली बहन पूछ रही थी कि अन्नू ये साड़ी मैं ले लूँगी। तो ये वाली साड़ी बहुत सुंदर थी और मैं फिर इधर आ गई थी। ये देखिए गाइज़, और दीदी का साइड में बहुत जो बोलते हैं ना, दीदी बहुत कपड़े रखे हुए थे, उधर की साइड में नहीं गई थी गाइज़, अंदर। और इसका पल्ला देखिएगा इस साड़ी का कितना सुंदर है। और किसी को अगर लेना है ना तो मैं फुल एड्रेस आप लोगों को दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये देखिए गाइस,
दीदी की शॉप इतना मैं बता देती हूँ, पल्लमपुरम में है, शायद डीएच का मार्केट है, पता नहीं कौन सा मार्केट है गाइज, ऐसे मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एड्रेस लेके दे दूँगी। और बुटीक का नाम कृष्ण प्रिया है। उधर हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के जस्ट ऊपर मार्केट बना हुआ है साइड में, उधर ही है। तो ये देखिए गाइस, ये दीदी की बुक साड़ियाँ थी, ये दीदी की फ्रेंड ने ली है। और ये चंडीगढ़ गई थी दीदी की, जो मेरी चंडीगढ़ वाली बहन है ना, उनकी फ्रेंड ने ये साड़ी बुक करी थी। और ये थी 4200, मतलब 4200 रुपये की ये साड़ियाँ थी। मतलब एक साड़ी का प्राइस 4200 रुपये। तो गाइस साड़ियाँ तो दीदी के पास बहुत अच्छी अच्छी हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा है, एक जैसा कलेक्शन नहीं है, अलग अलग वैरायटी है, हर साड़ी अलग तरीके की होगी, कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये साड़ी हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, इस तरीके से साड़ी हैं। तो और गाइस अभी दीदी के पास कोटा डोरिया, जो प्योर सिल्क कोटा डोरिया आता है ना, उसकी साड़ियाँ भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, जो मेरठ में रहते हैं। और दीदी का इंस्टाग्राम पे पेज भी है, वो मैं उनसे पूछ के बता दूंगी, वो ऑनलाइन भी भेज देती हैं। तो ये लास्ट साड़ी बची थी, वनस्पति साड़ी लास्ट बची थी, तो दीदी कह रही थी कि अन्नू ये साड़ी मुझे दे दो। तो ये लास्ट साड़ी बची है इस वनस्पति साड़ी में, और किसी को चाहिए तो वो मंगा के दे देती हैं। और ये जो मैं नीचे दिखा रही हूँ गाइज़, ये सारा हैंड वर्क ही सामान रखा हुआ है यहाँ पे। और गाइज़ कुछ सूट तो मैं वीडियो में नहीं ले पाई हूँ गाइज़, इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक के सूट हैं ना, तो कभी नेक्स्ट मैं जब गई तो आपको दिखा दूँगी। और किसी को अगर एड्रेस चाहिए तो मैं दीदी से लेके दे दूँगी। और देखिए गाइज़, मैंने डाला भी है, ये देखिए ऊपर जाके है कृष्ण प्रिया के नाम से ये बुटीक, ये देखिए कृष्ण प्रिया हैंडक्राफ्ट। तो ये देख लीजिए। तो मैं अंदर आ गई थी, और ये देखिए गाइज़, दीदी ने ना इतनी शौकीन और इतनी होशियार हैं कि ये देखिए गाइज़, राधा कृष्ण कितने अच्छे बना के मतलब शीशे के ऊपर लगा रखे हैं। और दीदी के काफ़ी अच्छी तरीके से दीदी ने बुटीक को किया है रेडी। और ये देखिए गाइज़, ये मेरी बहन ने लिया था ये वाला लिलिन में सूट, ये मेरी जो अलीगढ़ वाली बहन है उसको दीदी ने विदा में दिया है। ये भी 3800 रुपये का सूट है दीदी। और ये देखिए गाइज़, लौटते में हम ये दीदी की धूप लगाने के लिए, जो घर में धूप देने के लिए ये एक स्टैंड लेके आए थे गाइज़, और ये पड़ा था हमें 200 रुपये का। ये काफ़ी अच्छा स्टैंड था, दीदी के लिए लेके आए थे। और मैं अपना सूट दिखाऊंगी गाइज़, आगरा आने के बाद क्या क्या दीदी के घर से मुझे विदा मिली वो सब दिखाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा, लंबा हो गया है। राधे राधे।